हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेताज एजुकेशन। मेरे लास्ट वीडियो में आपने रिस्क पोइट्री की डिटेल स्टडी की थी। आज हम रिस्क पोइट्री के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स कैरी करते हैं। ये रिस्क पोइट्री है जिसमें पोइट जेनेट रैंड हमें ये बताते हैं कि लाइफ में हर कदम पर रिस्क है, जिससे हमें बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। लाइफ में वही व्यक्ति सक्सेस होता है जो खतरों से खेलता है, इसलिए हमें हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल पोइट्री है। अब हम रिस्क पोइट्री के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट मीन्स होता है प्रसंग और एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है व्याख्या। ये रिस्क पोइट्री का यहाँ पर मैंने पूरी पोइट्री का एक ही एक्सप्लेनेशन तैयार किया है, जो इस पोइट्री के किसी भी स्टैंजा के अकॉर्डिंग है। आप सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन तैयार करके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। रेफरेंस: These beautiful lines have been taken from the poem Risk composed by Janet Rand. ये बहुत ही सुंदर लाइंस जो कि इस पोएम में हैं वो रिस्क पोएम से ली गई हैं, जिसको कि जेनेट रैंड ने कंपोज किया है। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट। Context: in this poem, Risk, the poet Janet Rand wants to tell us about taking risk if you want to achieve something. इस पोएम, ये जो पोएम है रिस्क, इसके जो पोइट हैं जेनेट रैंड, ये कहना चाहते हैं कि रिस्क के बारे में कि हमें लाइफ में कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी अचीव करने के लिए हमें रिस्क लेने की ज़रूरत है। एक्सप्लेनेशन: In this poem, the poet says that there is a risk in every human activity, such as laughing, weeping, helping others, exposing one's feelings and ideas, etc. इस पोएम में पोइट कहते हैं कि देयर इज़ अ रिस्क इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी, की हर ह्यूमन एक्टिविटी में रिस्क है, जैसे कि लाफिंग, हंसना, वीपिंग, रोना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, एक्सपोजिंग वंस फीलिंग, किसी की फीलिंग्स एक्सपोज करना, एंड आइडियाज़। बट द पोइट सेज रिस्क हैव टू बी टेकन, लेकिन पोइट कहता है कि रिस्क हमें लेना चाहिए। सक्सेस कम्स टू दोज हु हैव द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस उन्हीं के पास आती है जो कि लाइफ में हिम्मत रखते हैं, साहस रखते हैं रिस्क लेने का, वो ही जीवन में सफल हो पाते हैं। अ रिस्क फ्री लाइफ इज़ अ लाइफ ऑफ नॉन अचीवमेंट एंड फेलियर। एक जो व्यक्ति सोचता है कि रिस्क फ्री लाइफ होनी चाहिए, मतलब लाइफ में कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, उसको कुछ भी अचीव नहीं होता। सो अ पर्सन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए, खतरों से खेलने के लिए। इसके बाद आते हैं क्रिटिकल कॉमेंट्स। क्रिटिकल कॉमेंट्स मीन्स होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। ये कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस को बहुत ही सुंदर बनाती हैं और ये लिखना ज़रूरी होता है, इससे हमें मार्क्स पूरे मिलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट रिस्क। ये बहुत ही सुंदर कविता है, किसके बारे में? रिस्क के बारे में। सेकेंड पॉइंट है, द पोइट हैज़ यूज सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इस पोइट्री में जो पोइट ने लैंग्वेज यूज़ करी है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। द पोइट, थर्ड पॉइंट है, द पोइट हैज़ यूज सिंपल वर्ड्स इन द पोएम। इस कवि ने इस पोइट्री में बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया जो कि इजीली हमें समझ में आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, दिस पोएम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ये पोएम एक गुड उदाहरण है फिगर ऑफ स्पीच का। फिफ्थ पॉइंट है, द पोएम गिव्स अ साउंड एंड डीप मैसेज। ये जो पोएम है ये हमें एक साउंड और डीप मैसेज, गहरा मैसेज कन्वे करती है। इस तरह से आपको ये पोइट्री लिखनी है। सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखना है, फिर एक्सप्लेनेशन लिखना है और लास्ट में क्रिटिकल कमेंट्स लिखने हैं। और इस तरह से आप एक ही अगर याद कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।